हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कभी कभी हम लोग अपना कुछ ट्रैकर बनाते हैं या डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम लास्ट 3 वैल्यू या लास्ट 5 वैल्यू का आउटपुट चाहते हैं या उसका सम चाहते हैं या एवरेज चाहते हैं। तो लास्ट 3 वैल्यू हम लोग अगर किसी अपने बहुत बड़े सीट में से लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है। सो इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट 2 का या प्रोजेक्ट 1 का लास्ट 3 वैल्यू का जो अमाउंट है वो अमाउंट आ जाए, नेम आ जाए या नंबर ऑफ बिल्स आ जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट 2 तो अब 41,000 है, 50,000 है और 59,000 है। और यहाँ आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे 41,000 है, 50,000 है और 59,000, जो कि मेरा यहाँ आउटपुट में आ रहा है। अगर नेम वाइज मिलाएंगे तो देखिए प्रोजेक्ट 2 का लास्ट 3 वैल्यू में प्रदीप है, लास्ट 3 वैल्यू में दूसरा हमारा रहमान है और तीसरा हमारा राजीव है। और अगर नंबर ऑफ बिल्स आप मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं 3 है जो कि यहाँ मैच कर रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट रहमान के आगे फिर से 3 है जो कि यहाँ मैच कर रहा है और राजीव का नंबर ऑफ बिल्स 1 है। तो ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। और साथ में यहाँ पर लास्ट 3 वैल्यू का अगर हम सम चाहते हैं तो सम ला सकते हैं, अगर एवरेज चाहते हैं तो एवरेज ला सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है, सपोज कि हमारे पास 3 साल या 5 साल का रिकॉर्ड है और बहुत सारे डेटा हैं, हम उसमें चाहते हैं कि सिर्फ हमको लास्ट 3 वैल्यूज़ ही मिले। सेम चीज़ आप अगर देख सकते हैं, प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट करते हैं तो मुझे प्रोजेक्ट 1 की लास्ट 3 वैल्यू बताता है। प्रोजेक्ट 1 अगर आप देखेंगे लास्ट 3 वैल्यू तो एक है आपका ये मुकेश जो कि 5100 है। तो आप देख सकते हैं 5100 मुकेश और नंबर ऑफ बिल्स है 4। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट 1 का जो वैल्यू है वो राहुल है। राहुल इसका अमाउंट है 50,000 और नंबर ऑफ बिल्स है 8। अगर तीसरा प्रोजेक्ट 1 की वैल्यू देखते हैं तो अगेन मुकेश है और नंबर ऑफ बिल्स है 9 और अमाउंट है 52,000। अगर हम इसमें कुछ नई एंट्री भी कर देते हैं, सपोज मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 कर देता हूँ और यहाँ मैं कोई नई एंट्री कर देता हूँ और नंबर ऑफ बिल्स कर देता हूँ 4 और अमाउंट पास कर देता हूँ 15,000, तो आप देख सकते हैं कि मुझे लास्ट 3 वैल्यू की अगेन वैल्यू जो है वो आ गई। और राकेश जो हमने लेटेस्ट एंट्री किया वो आ गया, नंबर ऑफ बिल्स हमारा आ गया। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं कि लास्ट 3 वैल्यू अगर टोटल चाहिए होता प्रोजेक्ट 1 के टोटल वैल्यू तो मिल सकती थी फिल्टर फंक्शन से। अगर मुझे लास्ट 3 वैल्यू सपोज ऐसे चाहिए था तो भी मैं ऑफसेट फंक्शन से ला सकता था। बट ये लास्ट 3 वैल्यू पोजीशन वाइज चाहिए, मीन्स प्रोजेक्ट 1 के अगेंस्ट में लास्ट 3 वैल्यू चाहिए। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसको हमने कैसे किया है तो ये देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको एक फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और इसमें से हम प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 2 के जो अमाउंट है उसको हम लोग ले आते हैं। तो इज इक्वल टू करते हैं, सॉरी मैं इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू फिल्टर। और फिल्टर फंक्शन में क्या होगा, रिटर्न मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ अमाउंट के लिए कर रहा हूँ अमाउंट। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्ट। जस्ट इसको बंद किया तो मुझे प्रोजेक्ट 1 के डेटा जो हैं वो मिल गए। तो इसमें मुझे 5100, 50,000 और 52,000 चाहिए। तो ये हम लोग कैसे ला सकते हैं, सारा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये 3 वैल्यू चाहिए। तो ये 3 वैल्यू हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी के आगे हम एक काउंट फंक्शन लगा देते हैं। पहले पता चलिए कितना है, तो हमने एक काउंट फंक्शन लगाया और काउंट ए फंक्शन के अंदर इसको रख दिया। तो मुझे इसकी काउंट पता चल गई कि ये कितनी बार आया है। तो मुझे इसमें पता चल रहा है ये 8 बार आया है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से होगी, 6, 7, 8। तो मैं इसको -2 कर देता हूँ तो मुझे 6 नंबर पोजीशन चाहिए। तो मुझे 6 नंबर पोजीशन मिल गई। अब इस 6 नंबर पोजीशन में अगर मैं सीक्वेंस फंक्शन लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है, मुझे 6, 7, 8 मुझे ये 3 वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन लगाता हूँ और रो कितने चाहिए, मुझे 3 चाहिए तो मैंने 3 लिख दिया। और उसके बाद मुझे 6 नंबर पोजीशन पता ही है, 6 नंबर से 3 वैल्यू मुझेगा, मुझे 6, 7, 8 हो जाएगा, कॉलम मेरा 1 ही रहेगा। और उसके बाद बोल रहा है कि स्टार्ट पोजीशन, तो स्टार्ट पोजीशन मेरा 6, मैंने इस वैल्यू को एज इट इज छोड़ दिया
और इसके बाद एक कॉमा लगाया और स्टेप इंक्रीमेंट कितना से होगा, 1 एक एक करके बढ़ेगा। तो मुझे 6, 7 और 8 मिल जाना चाहिए। तो मुझे 6, 7, 8 मुझे पोजीशन मिल गई, 6, 7 और 8। अब क्या है कि इससे मेरा काम चल जाएगा, लेकिन अब इसमें मुझे तो वैल्यू लानी है, मुझे पोजीशन तो नहीं चाहिए थी। तो वैल्यू हम लोग कैसे लाएंगे? तो वैल्यू के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन लगाते हैं और इंडेक्स फंक्शन के अंदर हम लोग को बोल रहा है एरे डिफाइन करने के लिए। तो एरे हमारा क्या होगा? एरे होगा हमारा, हम यहाँ फिल्टर फंक्शन लगा लेते हैं, तो वही एरे हमें आउटपुट में मिलेगा और यहाँ पर कंडीशन पास कर देते हैं। रिटर्न क्या चाहिए एरे में? हमें ये रिटर्न चाहिए, कॉमा कब ये रिटर्न चाहिए? जब दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्ट 1 हो। ठीक है, तो इतना से हमारा ये एरे मिल गया। अब मुझे एरे मिल गया, रोनम मुझे मिल गया। रोनम आपका यही जो सीक्वेंस है ये रोनम है 6, 7, 8 और कॉलम कितना? तो कॉलम मुझे 1 रहेगा। अब इसको अगर मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे 3 वैल्यू मिल गया, जो कि 5100 है, 50,000 है और 52,000 है। और अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको प्रोजेक्ट 2 सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे 41,000 और 50,000 और 59,000 मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ तक तो काम हो गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और बगल वाले सेल में जहाँ की मुझे पास करने की बात हुई थी, मैं इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे 3 वैल्यू मिल गए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इसका सम लाना था, तो इज इक्वल टू, वो बहुत सिंपल है, आप इसी फार्मूला के आगे सम लगा सकते हैं और सम के बाद कुछ नहीं करना है। मैंने जो फार्मूला कॉपी किया था अगेन मैं उसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, तो मुझे इसका सम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें? अब मुझे इसमें नेम चाहिए। तो नेम के लिए कुछ नहीं है, आपने यहाँ पर जो रिटर्न जो फिल्टर फंक्शन लगाया था, एफ लगाया था अमाउंट के लिए, ये जो वैल्यू आपने एफ पास किया था, तो इस और 2 जगह पास किया है, यहाँ भी एफ आपने पास किया है, तो इससे मुझे अमाउंट मिल रहा था। अगर मुझे नेम चाहिए तो मुझे यहाँ D:D पास कर देना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्मूला तो मेरा कॉपी है ही, मैं इसको यहाँ पर एज पेस्ट करता हूँ, इज इक्वल टू कंट्रोल V और यहाँ करता हूँ। मुझे नेम के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको D:D कर दूंगा और यहाँ भी मैं क्या करूँगा, D:D कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मुझे नेम मिल गया। अब सेम यहाँ पर अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मुझे E करना पड़ेगा नंबर ऑफ बिल्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ बिल्स के लिए E करना पड़ेगा, तो मैं इसे कर देता हूँ E:E और यहाँ भी क्या कर देता हूँ मैं, E:E। तो अब आप देख सकते हैं मुझे इसकी भी 3 वैल्यू मिल गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर इसको, तो इसको भी सिंपल है, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम लोग सम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर चाहिए, लास्ट 3 बिल का सम चाहिए था, तो इज इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम लोग ने जो फॉर्मूला लिखा था उससे हम लोग जस्ट सम कर देंगे। तो ये भी हमारा हो गया। अगर एवरेज निकालना हो तो हम इसकी जगह एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं सम की जगह। तो जो भी जिस भी तरीके का आपको फंक्शन निकालना हो, तो इससे बेसिकली यही हुआ कि हमने लास्ट 3 वैल्यू प्रोजेक्ट 2 का हो या प्रोजेक्ट 1 का हो, हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली डैशबोर्ड में कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि लास्ट 5 जो हमारा वैल्यूज़ आई हैं डेटा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, हम उसका डेटा चाहते हैं, या लास्ट 3 का या लास्ट कुछ भी। तो लास्ट जैसे 4 चाहिए होता तो कुछ नहीं करना था, मुझे यहाँ पर 4 कर देना था, लेकिन यहाँ 4 करूँगा तो एरर दे देगा, बिकॉज मेरा यहाँ पर इसको -3 करना पड़ेगा, तभी मैं इसको 4 कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही पोजीशन जितनी थी टोटल काउंटे लगा के टोटल -2 किया था। 2 इसलिए किया था कि टोटल अगर 8 है तो 8 में से 2 किया तो -2 किया तो 6, 7, 8, इसीलिए यहाँ पर 3 रखा था। अगर मैं यहाँ पर -3 करूँगा तो 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5, 6, 7 तब मैं यहाँ पर 4 वैल्यू ला सकता हूँ। तो वो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को आपको दोबारा देखना चाहिए, 1-2 बार देखिए, समझ में आएगा। इसमें थोड़ा फंक्शन ज़्यादा यूज हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज हुआ है। फार्मूला सारे बेसिक ही हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला नहीं यूज हुआ है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको और क्लियर करूँगा या उसका आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।